चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश की जनता की आकांक्षा कि तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने और वैसे लोग जो एनडीए के घटक दल के ऊपर अविश्वास की राजनीति कर रहे थे, वैसे लोगों पर तो राजनीति का वज्रपात हो गया कि तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए। अब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व है कि राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमता है। बहुत लोगों को असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन उसके बावजूद कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी की भूमिका, चाहे वो नीतियों के सवाल पर या नेतृत्व के सवाल पर हो, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद इस देश में समाजवादी आंदोलन का कोई नायक है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। तो नीतीश कुमार जी की उपस्थिति ने ही बहुत चीज़ों को स्पष्ट करता है। इंडिया अलायंस के घटक दलों की बैठक है और वो राजनीति में अब उनका क्या एजेंडा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब भ्रष्टाचारियों पर प्रहार करने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल देश की जनता को संबोधन में बोला है। तो उसमें पूछा जा रहा होगा कि आपका भी मौका आने वाला है क्या, आपका भी मौका आने वाला है क्या, कानाफूसी का खेल हो रहा होगा। तो चिंता इस बात की है कि जो सार्वजनिक संपत्ति का इन लोगों ने हरण किया है, वैसे लोग सख्ते में होंगे, उसी पर कार्यनीति बना रहे होंगे। ये तो संख्या बल में तो इंडिया गठबंधन हार गया और नीतीश कुमार पर तो देश की जनता की नजर है और नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ खड़े हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब दिल्ली जा रहे थे तो उसी हवाई जहाज में ये संयोग है कि माननीय तेजस्वी यादव भी थे, लेकिन दुर्योग यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी आगे के सीट पर हैं और तेजस्वी यादव पीछे की सीट पर हैं। और तेजस्वी यादव शिष्टाचार मुलाकात करते हैं। अब मुलाकात का कोई राजनीतिक मायने निकाला जा रहा है तो हम समझते कि हम तो वहाँ थे नहीं या मीडिया के लोग भी नहीं थे। यह जरूर माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा होगा कि अरे इतना अब तो पिताजी तुम्हारा ये सब काम किया, तुम भी यही सब काम में लगे रहते हो, सब बच्चों इन चीज़ों से। भी लंबी राजनीति अगर करना है तो बाकी तो एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, निश्चित रूप से एनडीए 3.0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है, तो उस विकसित भारत के संकल्प की आधारशिला अगले 5 वर्षों में रखी जाएगी। और निश्चित रूप से हमारे पास उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से मजबूत साथी हमारे साथ आए हैं और हम सब साथ मिलकर के सामूहिक संकल्प को सशक्त करते हुए एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। नहीं, देखिए, नीतीश जी और हमारा साथ कोई आज का नहीं है और राजनीति के परे भी 1995 से नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का साथ है। समता पार्टी के समय से हम लोग साथ रहे हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के स्थापना के समय से नीतीश जी हमारे साथी हैं। एन चंद्रबाबू नायडू भी, अगर आपको स्मरण हो तो, अटल जी की सरकार में हम लोगों ने साथ में काम किया है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के साथ भी तेलुगु देशम पार्टी के अलग अलग विभागों के मंत्री ने काम किया है। तो पुराना अनुभव है, पुराना साथ है, संकल्प नया है और सब साथ मिलकर के संकल्प को पूरा करने में दिन रात एक कर देंगे। देखिए, उसी अब आप छात्र देते हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा में, अब 90% ला करके भी कोई दुखी होता है और कोई 40% ला करके भी मात्र पास होने से खुश हो जाता है। कांग्रेस भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे पुरानी पार्टी है और 3 बार से चुनावों में 100 का आंकड़ा भी नहीं टच कर पा रही है। वोट प्रतिशत में वो हमसे लगभग 150 सीटें कम हैं। इसके बावजूद वो तड़पड़ाहट होती है। दिए के बुझने के पहले जो दिया फड़फड़ाता है, इंडिया अलायंस की वही स्थिति है। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन ये प्रयास का कोई सकारात्मक रूप होता नहीं दिख रहा है।